हेलो स्टूडेंट्स, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा असाइनमेंट 25 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और आप एग्जाम फ्रॉम होम यानी कि घर में बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं और साथ में ओपन बुक एग्जाम यानी कि बुक खोल करके आंसर लिख रहे हैं। विश्वविद्यालय ने टाइम जरूर 3 घंटे का रखा है परीक्षा के लिए या असाइनमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपके पास पर्याप्त समय है और आपने देखा होगा कि लगभग 1 घंटा पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जा रहे हैं और पूरा समय आपको दिया जा रहा है, पूरा दिन आपके पास है और अगले दिन भी आपके पास है जब तक आपको पेपर खत्म नहीं होता। पेपर खत्म होने के अगले 5 दिन के अंदर आपको उसको पोस्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त समय आपने कुछ पेपर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे बच्चे चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे वार्षिक परीक्षाएं हो, सारे बच्चे घर में बैठ करके बुक खोल करके एग्जाम के आंसर लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, तो लगभग सभी बच्चों के आंसर एक जैसे होंगे और साथ ही सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। अब ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा का परिणाम कैसे जारी करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब सारे बच्चे बहुत अच्छा बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन अच्छा मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर का आंसर जो बना रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे में एग्जाम लेने का क्या औचित्य है? तो निश्चित रूप से सबको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और विश्वविद्यालय ने इसी श्रेणी में एक दिशा निर्देश जारी किया, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया कहा जाए, जिसमें बताया गया कि मूल्यांकन या असाइनमेंट का मूल्यांकन या परीक्षा का मूल्यांकन या सेमेस्टर एग्जाम्स का जो मूल्यांकन होगा वो किस तरह से होगा। तो इसका एक उन्होंने एक बहुत बड़ा सा डिटेल में जानकारी दी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैल्यूएशन कैसे होगा, आपके मार्कशीट में नंबर कैसे दिए जाएंगे या कैसे बिठाए जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, आपको किस तरह से मार्क्स मिलेंगे इसकी जानकारी होगी। मैं क्लास वाइज आपको वैल्यूएशन का तरीका बता रहा हूं, चाहे वो असाइनमेंट के लिए हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम्स के रूप में लिया जा रहा हो। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर असाइनमेंट के रूप में लिया जा रहा है रेगुलर बच्चों का, और प्राइवेट बच्चों का वो वार्षिक परीक्षा के रूप में ही संचालित किया जा रहा है। दोनों का नाम भले ही अलग अलग है लेकिन सिस्टम परीक्षा देने का एक ही है। तो मार्च महीने में फर्स्ट टाइम विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजित करने के लिए एक टाइम टेबल जारी किया था और उस टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं संचालित किया जाना प्रारंभ किया गया था। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय ने परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया था और स्थगित करके बाद में आपने सितंबर में आपसे एग्जाम लिया गया। तो जो परीक्षाएं आपने मार्च के महीने में दिया है, चाहे वो वार्षिक परीक्षा के रूप में हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स के रूप में हो, तो जो भी परीक्षाएं मार्च में आयोजित की गई थी, जितने पेपर आपके हो चुके हैं, उन पेपर्स का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद जो वास्तविक अंक आपको प्राप्त होंगे वही अंक आपको दिए जाएंगे। ध्यान देंगे, जो पेपर आपके हो चुके थे मार्च में, उस पेपर का वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन करने के बाद जो नंबर आपको मिलेंगे वही नंबर आपके मार्कशीट में शो किया जाएगा। और जो पेपर नहीं हुए थे, प्रथम वर्ष के लिए बात कर रहा हूं अब मैं, प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए जो पेपर नहीं हुए थे उस पेपर के लिए क्या करेंगे? तो चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एक्स स्टूडेंट्स हो, चाहे सुपर सप्ली हो, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, सारे फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो जितने पेपर हुए थे उनका तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और जितने पेपर अभी असाइनमेंट के रूप में या वार्षिक परीक्षा के रूप में आप दे रहे हैं घर में बैठ करके, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और वैल्यूएशन किया जाएगा और हर पेपर का जो नंबर आपको मिलेगा वही नंबर आपके मार्कशीट में बिठाए जाएंगे। मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके मार्क्स घर में लिखने के बाद आप जो मिलेगा वो नंबर आपके मार्कशीट में दिखेंगे, यानी कि परसेंटेज बहुत अच्छा बनेगा फर्स्ट ईयर वालों का। और सबसे बड़ी बात,
जो फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर का वैल्यूएशन किया जाएगा उनके ही महाविद्यालय में किया जाएगा, यानी जहां पर परीक्षा केंद्र है वहीं पर उसका वैल्यूएशन किया जाना है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है, जो एक्स स्टूडेंट्स है और जो सुपर सप्ली वाले स्टूडेंट्स है, उसका पेपर का वैल्यूएशन विश्वविद्यालय अपने तरीके से कराएगा। ठीक है, तो एक बड़ी राहत भरी खबर है नियमित या रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कि उनका पेपर महाविद्यालय में चेक होगा, और सारे बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए कि जो मार्क्स मिलेंगे वही मार्क्स उसके मार्कशीट में आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब चलते हैं तो इसमें भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं और सुपर सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जिनका पेपर हो गया उनको तो वही मार्क्स मिलेंगे पेपर के वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन जो पेपर अभी हो रहा है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जो होगा, उस पेपर का कैसे आपको मार्क्स जो है वो मिलेगा या मार्किंग सिस्टम क्या होगा, वो हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। अब हम देखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए फॉर सेकेंड ईयर किसी प्रश्न पत्र में किसी एक विषय में आपके अंक कैसे आएंगे। मेथड क्या है, संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का, मतलब जितने अंक का होगा आपका पेपर, उसका 50% वेटेज यानी कि 50% भारित जो है प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांक के आधार पर होगा, और शेष जो है 50% इस बार जो आपने परीक्षा या असाइनमेंट दिया है उसके आधार पे होगा। ठीक है, अब आपका पेपर कितने का होता है, पेपर होता है 75 अंक का। ठीक है ना, एक उदाहरण लेते हैं, 75 अंक का पेपर है आपका। अब 75 अंक के पेपर में 37.5 आधा 50% का आ जाए इसका, वो अंक किससे मिलेगा, पिछले प्राप्तांक से, यानी कि स्नातक आपके फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर के मार्क से। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का अंक क्या मान रहे हैं हम, 360 मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 600। 600 में आपने कितना प्राप्त किया, 360 अंक, यानी कि कितना परसेंट हुआ ये, 60% हो गया। 60% आपको मिला फर्स्ट ईयर में। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये 60% जो मिला है इसके आधार पर हम क्या करेंगे, वेटेज निकालेंगे 50% का। तो कैसे निकलेगा वेटेज, तो 60% इंटू 37.5 37.5/100 ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 50% 75 का 37.5 होगा, तो 37.5 अंक जो मिलेगा आपको वो पिछले साल के अंकों के आधार पर मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका टोटल 22.5। ठीक, इसको सॉल्व करके देखिए कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 22.5 मार्क्स, ये आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक, अब आते हैं 37.5 37.5 मार्क्स जो है वो अब मिलेगा वर्तमान परीक्षा या असाइनमेंट से। मतलब एट प्रेजेंट आपने अभी जो पेपर दिया है उसके हिसाब से मार्किंग होगी। अब इस समय का जो पेपर आपका हुआ उसमें मान लेते हैं आपको 80% मार्क्स मिले, 80% मार्क्स मिले। ठीक है, 80% मिल गया, हमने निकाल लिया सीधा सीधा 80% मिले, मतलब 175 नंबर के पेपर में आपने 80% मार्क्स को गेन किया। तो 80% मार्क्स का आप कैलकुलेट करेंगे 80 इंटू 37.5/100, तो ये कितना होगा, ये मार्क्स कितना होगा वो हम देखेंगे। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 अंक, यानी कि कुल जो प्राप्तांक होगा आपका, कुल प्राप्तांक अभी एक पेपर में सेकेंड ईयर के लिए 22.5 प्लस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52.5%। अब देखते हैं
स्नातक अंतिम वर्ष के लिए फाइनल ईयर के बच्चों को किसी पेपर में कितने अंक मिलेंगे वो देखते हैं। तो संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 50%, 50% प्रीवियस के मार्क्स से मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंकों को मिला करके औसत निकाला जाएगा और औसत के जो एवरेज आएगा उसका 50% का वेटेज लिया जाएगा और रिमेनिंग 50% इस साल के जो आपका असाइनमेंट या पेपर हुआ है तो उस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण। अब यदि प्रश्न पत्र आपका कितने का होता है, टोटल पेपर होता है, पेपर का कुल अंक आता है कितने का, 75 अंक का होता है, 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 75 में एक आपको मिलेगा 37.50, इसका 50% ले रहे हैं, किसका, 75 का 50%, तो कितना होगा 37.5, 37.5 मार्क्स। ये आपको कैसे मिलेंगे, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 360 मार्क्स मिले, टोटल 600 का था, और सेकेंड ईयर में आपको मिले 372 मार्क्स और ये भी था 600 का, तो टोटल हो गया आपका कितना, 732 मार्क्स और टोटल 1200 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 62%, यानी कि 62% मार्क्स किसके बेस पे मिलेगा, प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे। तो अब निकालते हैं कि इसमें 62 इंटू 37.5/100 यानी कि आपको मिलेंगे 23.25 और 23 मार्क्स, 23 अंक मिलेंगे आपको, किससे, पिछले मार्कशीट के बेसिस पे। अब आते हैं, सेकंड आपको बताया जा रहा है 50% वेटेज के आधार पर दिया जाएगा परीक्षा का, जो आपने फाइनल एग्जाम दिया है, फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे। तो फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए भी आपका जो वेटेज है वो 37.5 मार्क्स के लिए रहेगा, इतने ही अंक आपको मिलेगा इसमें। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, मान लीजिए अभी आपने घर में बैठ के पेपर दिया है तो आपको मिला उसमें 70 मार्क्स, कितने पे, आउट ऑफ 75 मार्क्स, 75 अंक पे मिले 70 अंक, तो कितने प्रतिशत हो गई ये, 93.33% हुआ, ये 93.33%। अब इसका वेटेज आप कैलकुलेट करेंगे, वेटेज यानी कि भार देखेंगे, तो भार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, 93.33 इंटू 37.50/100, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, जो परसेंटेज आया वो परसेंटेज आपको लेना है और उस परसेंटेज पे आपको वेटेज लेना है 37.5 का %, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। तो ये टोटल कितने हुए, एक 23 और एक 35, यानी कि 23 प्लस 35 इज इक्वल टू 58 मार्क्स आपको मिलेंगे किसी एक सब्जेक्ट में, अगर ये इस तरह से रहा तो। क्लियर हो गया, ये कितना अंक मिले, 58। तो आप मान के चलिए आपने बहुत अच्छा पेपर बनाया, लेकिन आपके जो परसेंटेज है वो पिछले साल के परसेंटेज के आधार पर बनाया जाएगा, इसलिए नंबर कम ज्यादा होंगे। तो ये तो था फाइनल ईयर के लिए। यूजी क्लासेस, पीजी क्लासेस, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्तांक थे, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका लास्ट ईयर हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर का 50% का वेटेज लिया जाएगा आपके रिजल्ट बनाने के लिए। और इस साल जो सेशनल मार्क्स हुए हैं, यानी कि आपका आंतरिक मूल्यांकन जो किया गया है, उस आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे उसके वेटेज के आधार पे 50% मार्क्स को रखा जाएगा। तो ये कैसे सेमेस्टर एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे वो मैं
एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, क्योंकि आपके लिए कोई टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ, आपको कोई परीक्षा अभी नहीं देनी है असाइनमेंट के रूप में, तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा? तो वो रिजल्ट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल आप। अब चलते हैं हम द्वितीय सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर एग्जाम होता है जहां पर 4 सेमेस्टर हैं। आपने देखा होगा कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए कोई टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बड़ा क्वेश्चन रहा है कि सर हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा वो हम देख रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है किसी प्रश्न पत्र या किसी विषय का अंक कैसे दिए जाएंगे। मेथड वही है, संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का जितना अंक है उसका 50% मार्क्स जो है वो वेटेज बेसिस पे फर्स्ट ईयर के ऑब्टेनिंग मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, इस साल जो आपको महाविद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जो सेशनल मार्क्स भेजे गए हैं उसका 50% होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपके अंक कितने होते हैं? कुल अंक होते हैं, एक पेपर जो आपका होता है वो 80 मार्क्स का 80 अंक का होता है। ठीक है। अब 80 अंक में इसका 40% ऑफ 80 मार्क्स कितना होगा? 40 अंक। तो 40 अंक किसके बेस पे मिलेगा आपको? प्रीवियस यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंकों के आधार पर। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए आपको मिला 300 अंक। किसमें मिला? फर्स्ट सेमेस्टर में। ध्यान देंगे यहां पे, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना अंक मिल रहा है? 300 अंक। टोटल कितने का होता है? 500 अंक का। 500 मार्क्स होते हैं, तो 500 मार्क्स हुए तो कितने परसेंट हुए? ये हो गया आपका 60%, 60% मिला आपको। ठीक है। अब 60% मार्क्स का आपको वेटेज निकालना है, तो वेटेज कितना होगा वो हम देखते हैं। वेटेज मार्क्स जो होगा इस समय वो 60/100 इंटू 40, 40 अंक के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 40। तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 मार्क्स। 24 अंक आपको मिलेंगे पिछले साल या पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे, 24 मार्क्स। ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अब सवाल यहीं पर आता है कि अब क्या होगा। तो अब यहां पर रिमेनिंग 40 मार्क्स जो है, रिमेनिंग 40 मार्क्स जो है वो इंटरनल वैल्यूएशन के आधार पर रहेगा, आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक के आधार पर। यानी कि 20 नंबर का सेशनल होता है आप लोग का, 20 मार्क्स का सेशनल है, तो 20 में से कॉलेज वालों ने आपको दिया होगा मान लीजिए 18 नंबर, 18/20। ठीक है। तो कितना परसेंट हुआ? 90% हो गया ये। ठीक। अब 90% आया आपका, तो वेटेज कितना होगा? वेटेज निकालते हैं इसका, तो कितना होगा? 90 इंटू 40/100। ठीक है। 90 इंटू 40/100, 40 यहां से लिया गया, 90% आपका आया, ये आ गया। तो ये कितना हुआ आपका मार्क्स? ये मार्क्स हुआ 36 मार्क्स मिले। तो एक आपको मिला 24 प्लस दूसरा मिला 36, तो टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए? 60। तो 60 मार्क्स आपको इस साल के पेपर में मिल जाएगा बिना आपको एग्जाम दिए। अब हम देखते हैं फाइनल ईयर के लिए ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, मतलब चौथा सेमेस्टर हो सकता है आपका, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर या 10th वाले सेमेस्टर, 10वां सेमेस्टर हो सकता है। तो ऐसे सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रश्न पत्रवार अंकों की गणना गत सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक के औसत का 50% भार लिया जाएगा तथा वर्तमान जो परीक्षा हो रही है आपके एग्जाम फ्रॉम होम के प्रश्न पत्र के प्राप्तांक का 50% भार
लिया जाएगा। अब इसका कैसे 50% लिया जाएगा, ये भी हम एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझते हैं। चलिए अब देखते हैं चतुर्थ सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, जिन पाठ्यक्रमों में 4 से अधिक सेमेस्टर है, ध्यान देंगे, जिसमें 4 से अधिक, मोर देन 4 सेमेस्टर है, तो उसके किसी प्रश्न पत्र में कैसे अंक दिए जाएंगे वो हम देखते हैं। तो संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 50%, 50% का वेटेज प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक के औसत के आधार पर होगा। ठीक है, कैसे होगा समझते हैं इसको। और बचे हुए 50% का वेटेज जो है इस साल जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पे होगा, या आंतरिक परीक्षा हुआ उसके आधार पे होगा। ठीक, चलिए 4 से अधिक सेमेस्टर वालों के लिए ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर यदि किसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 70 अंक का, 70 मार्क्स है आपका, यदि एक पेपर कितने का होता था, 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स का 50% कितना होगा, 35 अंक। तो 35 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रीवियस जो सेमेस्टर के पेपर के रिजल्ट रहे उसके बेसिस पे, और रिमेनिंग 35 मार्क्स जो है वो इस साल के इंटरनल या सेशनल मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखते हैं, मान लीजिए आप 4 सेमेस्टर में हैं, 3 सेमेस्टर आप क्लियर कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 300 मार्क्स मिले फर्स्ट सेमेस्टर में, 360 मार्क्स मिले आपको सेकंड सेमेस्टर में, और 400 मार्क्स मिले आपको थर्ड सेमेस्टर में। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो 1060 मार्क्स हुए, और तीनों का टोटल मार्क्स जो था वो 1500 हुए। तो इस हिसाब से आपका नंबर कितना हुआ, 70.66% हुआ। इसको परसेंट में निकालेंगे, 1060 डिवाइडेड 1500, तो आपका आंसर कितना आएगा, 70.66। तो ये परसेंटेज आपने अभी तक गेन किया है। ठीक, अब इसका वेटेज लेंगे आप किस पे, 35% पे। तो आप लेंगे 70.66 इंटू 35/100, ध्यान देंगे 70.66 इंटू 35/100, तो ये आपका आएगा 24.73 मार्क्स, या इसको हम राउंड अप करेंगे तो 25 मार्क्स मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस सेमेस्टर के जो एग्जाम दिया आपने उसके बेस पे। अब अभी तो आपने एग्जाम दिया नहीं, लेकिन आपका 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो रहता है वो सेशनल जाता है। तो सेशनल में मान लीजिए कॉलेज वालों ने आपको 27 मार्क्स दिया, या आपको मिला 27 मार्क्स आउट ऑफ 30, तो ये कितना परसेंट हुआ, 90% हुआ। तो 90% मार्क्स आपको मिलेंगे 35 में से। तो 35 इंटू 90/100 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 32 मार्क्स, ये 32 अंक मिले आपको। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 25 प्लस 32, तो इन दोनों का टोटल जो आएगा वो आपका आ गया 57/70, यानी कि 57 मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 70 मार्क्स। किसमें, अगर 4 से ज्यादा सेमेस्टर है तब। क्लियर, यहां पर ध्यान देंगे, यूजी क्लासेस, पीजी क्लासेस, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सेमेस्टर परीक्षा के भूतपूर्व जो छात्र हैं, एटीकेटी पात्रता रखने वाले जो छात्र हैं, उनकी परीक्षा के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है, कौन सी परीक्षा के लिए, एटीकेटी एग्जाम्स है, सेमेस्टर एग्जाम में भूतपूर्व छात्र हैं, उनके लिए अलग से परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस तरह से लिया जाएगा या किस तरह से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज है, सेमेस्टर पद्धति में जिन सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जिन कक्षाओं में या जिन क्लासेस में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी सेशनल मार्क्स आपका नहीं जाता है, इंटरनल वैल्यूएशन नहीं किया जाता, उन पाठ्यक्रम में उपरोक्त पद्धति अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर, यानी कि आपका जो असेसमेंट था उसके आधार पर ना करके असाइनमेंट दिया जाएगा, और असाइनमेंट के मूल्यांकन के आधार पर गणना की जाएगी। तो ये जो मैंने बताया आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो 4 सेमेस्टर वालों के लिए था। यदि आपका एग्जाम 4 से ज्यादा सेमेस्टर में होता है, यानी कि 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है या 10 सेमेस्टर है, तो ऐसे कंडीशन में चौथे, छठवें और 8वें, 4th, 6th और 8th जो अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके सेमेस्टर के प्रश्न पत्र
पत्रावार अंक की गणना गत सेमेस्टर परीक्षा यानी कि पिछले जो परिणाम रहे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे के लिए के कुल प्राप्तांक के औसत के 50% भार वेटेज तथा वर्तमान प्रश्न पत्र के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक का 50% भार या वेटेज दे करके अंक की गणना की जाएगी। यहां पर भी हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए यदि अंतिम सेमेस्टर सस्टम है यानी कि 6th सेमेस्टर लास्ट है तो कैसे मार्किंग होगी आपके लिए। ठीक है, संबंधित प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 50% यानी कि टोटल मार्क्स जितने का पेपर होता है उसका 50% वेटेज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 5 सेमेस्टर पेपर जो आपने दिया है उनके ऑब्टेनिंग मार्क्स के एवरेज के वेटेज पर आपको मिलेगा। ठीक है, और रिमेनिंग 50% मार्क्स जो है वो करंट ईयर के यानी कि 6 सेमेस्टर के सेशनल मार्क्स के बेसिस पे मिलना है। अब देखते हैं, मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 50 अंक का होता है, 50 मार्क्स का है टोटल, तो 50 मार्क्स का 50% यानी इसका आधा 25 मार्क्स जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे मिलेगा और 25 मार्क्स जो है वो इस साल के यानी कि सेशनल मार्क्स जो लास्ट सेमेस्टर में मिल रहा है उसके बेसिस पे मिलेगा। मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 सेमेस्टर में आपको जो रिजल्ट मिले 300, 310, 325, 340, 380 यानी कि टोटल 5 सेमेस्टर का जो प्राप्तांक है वो 1655 है मान लीजिए, और आपके 5 सेमेस्टर में 500 के हिसाब से दिए तो 2500 आपके टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, तो अब इस हिसाब से निकालेंगे तो कितना होगा, 66.20% आपका बना। अब 66.20% आपका बना पहले से लेकर के 5वें सेमेस्टर तक के अंकों का औसत। अब इसमें 25% निकालना है तो 66.25 इंटू 25/100 कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 16.55। तो आपको कितने अंक मिलेंगे पुराने मार्कशीट के बेसिस पे 17 मार्क्स मिलेंगे। अब इस साल का सेशनल पे मान लीजिए आपको 8 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10, 10 में से आपको कितना दे दिया गया, 8 अंक। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना प्रतिशत हो गया, 80%। तो 80% मार्क्स जो आपको मिले हैं उसका वेटेज निकालेंगे 25 पे तो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 25 इंटू 80/100, 25 इंटू 80/100 तो ये कितने मार्क्स होंगे, ये मार्क्स हो जाएंगे कितना, 20 मार्क्स होंगे अभी इस साल के लिए। तो टोटल अंक कितने मिले, 17 + 20 = 37। 37 मार्क्स मिले आपको 50 पर। तो ऐसा है, ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, पीजी क्लास यानी कि स्नातक कंप्लीट करने के बाद स्नातकोत्तर के लिए आपका 2 साल होता है, एक प्रीवियस एक फाइनल। तो प्रीवियस में तो जो मार्क्स आप गेन करेंगे वही मिलेगा, लेकिन फाइनल ईयर में यानी कि अंतिम वर्ष में कैसे मिलेगा, तो आपके जो भी पेपर होते हैं उसके अंकों के आधार पर हम देखेंगे। ये ईयरली वालों के लिए ध्यान देंगे, जो ईयरली पेपर देते हैं, प्राइवेट एग्जाम देते हैं, उनके लिए है। तो उनका मार्क्स जो रहता है वो 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 50% वेटेज मिलेगा प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, और रिमेनिंग 50% जो है वो अभी आपने जो पेपर दिया है उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे या मार्किंग किया जाएगा। अब आपका कुल अंक कितने का होता है, पेपर का 100 अंक होते हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का 50% किसका लेने, 100 मार्क्स का, तो कितना होगा, 50 अंक जो रहेगा वो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेसिस पे कितने मार्क्स मिले वो देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर आपने लिया 400 अंक, आपका प्राप्तांक कितना है, 400 मान लिया हमने। तो
इसमें अगर टोटल नंबर 5 पेपर होते 500 का, तो कितना परसेंट बना? 80% बना आपका। अब 80% का हम मार्क्स देखेंगे कितना? 50 अंक चाहिए मुझे, तो 50 इंटू 80/100 यानी कि कितना हो गया? 40 अंक मिले आपको प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे। ठीक, 40% किसमें, 40 अंक किसमें मिला? 40 मार्क्स पिछले साल जो सेकेंड ईयर का पेपर दिया था उसके आधार पे। अब जो 50 अंक और बचे हैं आपके, 100 अंक का पेपर है, 100 में 50 आपने कैलकुलेट किया, 50 अभी परीक्षा जो हो रहा है उसके आधार पे होगा। तो परीक्षा में मान लीजिए घर में बैठ के आपने पेपर बनाया है, तो 100 अंक का जो आपके पेपर है, 100 मार्क्स के जो पेपर हैं, उसमें मान लीजिए आपने 80 मार्क्स गेन किया, 80% इसमें भी ले लिया। ठीक है, 80% मतलब 80 नंबर पाया आपने, तो 80 नंबर का वेटेज हम निकालेंगे, तो यहां पर भी क्या होगा? 80 इंटू 50/100 यानी कि यहां पर भी 40 अंक होंगे, 40 अंक यहां भी आएगा। यानी कि कुल प्राप्तांक कितना होगा? कुल प्राप्तांक टोटल ऑब्टेनिंग मार्क्स 40 + 40, ठीक है, इज इक्वल टू 80 मार्क्स, 80 अंक मिलेंगे। ये तब संभव है जब आपको दोनों साल 80-80% मिला हो। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपको फाइनल ईयर में कितना अंक मिलेगा एक एक सब्जेक्ट में। ये हर सब्जेक्ट के प्रति विषय या हर विषय का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2020 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश जारी किया है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने, जिसमें मई-जून 2020 की समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रायोगिक परीक्षा, ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होते हैं या प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें वाइवा वाइस की परीक्षाएं होती है, उसको ऑनलाइन असाइनमेंट एवं वाइवा वाइस आंतरिक परीक्षक द्वारा, आंतरिक परीक्षक मतलब इंटरनल जो एग्जामिनर होगा उसके थ्रू लिया जाएगा, उनके थ्रू कराया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, और उनके नंबर फिट किए जाएंगे उसी के अनुसार। जिन विषय में फील्ड वर्क निर्धारित है या होता है उसे यथासंभव वर्चुअल मोड में सेकेंडरी डेटा से संपन्न कराया जाएगा। तो एक आपके लिए यह भी राहत भरी खबर है कि आपके एक्सटर्नल कोई नहीं होंगे, इंटरनल जो होगा कॉलेज का वही वाइवा लेगा और वो मार्क्स आपको देंगे। मार्किंग करने का जो लायबिलिटीज है वो कॉलेज के ही पास है। इसके अलावा आपके पास जो सेमेस्टर एग्जाम है या वार्षिक परीक्षा है, जिस पद्धति से अभी किया जा रहा है, चाहे वो परीक्षा हो, असाइनमेंट हो या इंटरनल हो, जो भी बेसिस आपका रहा हो मार्किंग का, अगर उसमें आप अब्सेंट होते हैं, ठीक है, अगर किसी पेपर में अब्सेंट है या किसी वाइवा में अब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न पत्र में आपको अब्सेंट शो किया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि 50% मार्क्स मेरे को चूंकि प्रीवियस ईयर का मिलना है तो वो ऐड होगा, तो वहां पर कोई मार्किंग नहीं होगी, अब्सेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एक चीज मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि ये जो प्रोसेस बताया है, ये जो प्रक्रिया बताई गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से जो परिणाम घोषित होंगे उस परिणाम के लिए, उस रिजल्ट के लिए ना तो रिवैल्यूएशन होगा, ना रिकाउंटिंग होगी, ना रिवैल्यूएशन होगा, ना रिकाउंटिंग होगी, ना ही सप्लीमेंट्री आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इस परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो आपको एक अवसर विश्वविद्यालय और प्रदान करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्कशीट में किस तरह से नंबर आएंगे, ये क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में दे दिया है, आप देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।